स्वागत है आज के मेरे इस चैनल पे, जहां हर रोज एक नया अपडेट लेकर हम आते रहते हैं। चाहते हैं ऐसा ही अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, एक बहुत बड़ी भर्ती आई है, वही आपको बताने जा रहा है। दोस्तों, बिहार पुलिस में एक नई भर्ती आ गई है जिसमें आपको योग्यता केवल 12वीं पास रखे गए हैं। दोस्तों, इसमें आपको बताएंगे कि योग्यता और भी क्या चाहिए, समकक्ष कक्षा क्या चाहिए और पात्रता, उम्र सीमा, चयन प्रक्रिया, सिलेबस क्या है, ऑनलाइन किस दिन से शुरू होंगे, और भी डिटेल आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे कि ऑनलाइन आवेदन किस दिन शुरू होगा और अंतिम तिथि क्या है, और तमाम डिटेल आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलते हैं और डिटेल नोटिफिकेशन आपको पढ़कर बताते हैं कि क्या बिहार पुलिस में नई भर्ती आई है। दोस्तों अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन बिहार सरकार गृह विभाग से आया है। दोस्तों, ये केंद्र चयन परिषद के वेबसाइट से ये आप पर है। दोस्तों, ये सिपाही भर्ती के लिए आवेदन लिए जाते हैं। दोस्तों इसमें आपको विज्ञापन संख्या 2/2026 है। दोस्तों, इसमें आपको बिहार पुलिस में सिपाही में परिचालक के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना है। दोस्तों कहने के मतलब बिहार पुलिस में जो ऑपरेटर होते हैं ना, उन बिहार पुलिस में सिपाही में ऑपरेटर होते हैं, उनके पदों पर यह भर्ती आई है। दोस्तों अब इसमें ऑनलाइन आवेदन आपको 1 मार्च 2026 से शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आपको 31 मार्च 2026 रखे गए हैं। दोस्तों और आगे डिटेल आपको बताते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। वीडियो लंबा जरूर होगा, मगर अगर चाहते हैं बिहार पुलिस में सिपाही के पदों पर नौकरी पाना तो ये मौका सिर्फ आपके लिए। दोस्तों इसमें बिहार पुलिस में रेडियो संगठन में सिपाही परिचालक के रिक्त पदों के लिए भर्ती आई है। दोस्तों, जो आपको बता दिया गया है। दोस्तों, इसमें आपको ऑपरेटर, जो रेडियो संगठन में सिपाही परिचालक होते हैं, उनके पदों पर, ये ऑपरेटर के पदों पर भर्ती है। दोस्तों बिहार पुलिस में दोस्तों इसमें वेतनमान आपका लेवल जो मिले, आपका लेवल 3 का रहेगा। दोस्तों इसमें पैसे रुपए आपको 21,700 से लेकर 69,100 तक रुपए आपको प्रति माह दिए जाएंगे। दोस्तों इसमें 993 पदों पर भर्ती होगी। दोस्तों बिहार पुलिस में रेडियो संगठन में जो सिपाही ऑपरेटर पर भर्ती होने वाली है। दोस्तों 993 पदों पर। दोस्तों जिसका आरक्षण कोटिवार निम्न अभी जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता देते हैं पढ़कर। दोस्तों इसमें क्रमांक आप यहाँ क्रम संख्या में देख सकते हैं। क्रमांक संख्या में आरक्षित कोटि के लिए 2, आरक्षण कोटि कोड का यहाँ कोड दिया गया है 3, ये पदों की संख्या दिया गया हुआ। आरक्षित कोटि के लिए बिहार के मूल निवासी महिला के 36 आरक्षण दिए जाएंगे। दोस्तों मतलब जो बिहार के मूल निवासी महिलाओं होंगे उनको आरक्षित दिए जाएंगे। दोस्तों उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के लिए आरक्षित के लिए 36 आरक्षण भी उनको भी दिए जाएंगे। दोस्तों इसमें आप पदे बता देते हैं। दोस्तों गैर आरक्षित जिसे जनरल कहा जाता है। दोस्तों इसमें आरक्षित कोटि का कोड यहाँ दिया गया है। आरक्षित कोटि का एक कोड अपना देख लीजिएगा। इसमें पदों की संख्या गैर आरक्षित मतलब जनरल आपको 408 पदों की संख्या। इसमें बिहार के मूल निवासी महिलाओं को आपको 143 पदे आरक्षण है। दोस्तों उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है जिसे EWS कहा जाता है, उसमें आपको पदों की संख्या 99 रहेंगे। दोस्तों इसमें बिहार के मूल निवासी महिला को 35 सीटें आरक्षण रहेंगे। दोस्तों उसके बाद अनुसूचित जाति जो SC से आते हैं उसको पदों की संख्या 157 रहेंगे। दोस्तों इसमें बिहार के मूल महिला को निवासी को 55% आरक्षण 55% रिजर्व रहेंगे। दोस्तों उसका अनुसूचित जाति के लिए जिसे ST बोला जाता है, इसमें पदों की संख्या आपको 10 रहेंगे। दोस्तों इसमें भी महिला को मूल निवासी महिला के लिए 36 आरक्षण आपको 4 रहेंगे। दोस्तों उसमें आप बात करते हैं 5वें नंबर में अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे EBC कहा जाता है। दोस्तों इसमें पदों की संख्या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 175 है। दोस्तों बिहार के मूल निवासी महिलाओं के लिए भी इसमें 36 आरक्षण 61 है। दोस्तों उसके बाद पिछड़ा वर्ग एवं BC जैसे ट्रांसजेंडर सहित BC पिछड़ा वर्ग में BC में ट्रांसजेंडर सहित आपको पदों की संख्या 113 है। दोस्तों इसमें अब बिहार के मूल निवासी महिलाओं के लिए 36 आरक्षण आपको 40 है। दोस्तों पिछड़ा वर्ग के लिए महिला के लिए इसमें पदों की संख्या 31 है। इसमें बिहार की मूल निवासी महिला के लिए 36 आरक्षण एक भी नहीं है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों टोटल यहाँ कुल पदों की संख्या आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 993 है। दोस्तों इसमें आपको 20 पूरा मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के लिए 36 आरक्षण है। दोस्तों टोटल आपको 20। दोस्तों अब आगे बात करते हैं।
दोस्तों इसमें एक बात को याद रखिएगा, जैसे लिखित परीक्षा के पूर्व अधिकारिक से प्राप्त अधियाचना को भी शामिल किया जा सकता है तथा अथवा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है अगर संशोधन किया जाएगा लिखित परीक्षा के बाद। तो उसके बाद आपके आगे बात करते हैं दोस्तों अब यहाँ सिपाही परिचालक के पदों पर पड़ता इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक इंडियन सिटीजन जो ही आवेदन कर सकते। कहने का मतलब है दोस्तों, ये सिपाही परिचालक के पदों पर जो ऑपरेटर के पदों पर भर्ती होने वाली है दोस्तों, इसमें जो भारतीय नागरिक है वही आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें शारीरिक मापदंड अभ्यर्थी को न्यूनतम ऊंचाई, सीना माप, वजन होना चाहिए दोस्तों, जो इस प्रकार है दोस्तों। कैटेगोरीज वाइज अलग अलग है जो अभी आपको स्क्रीन पर चलकर बताने जा रहे हैं कि वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। यहाँ कोटि दिया गया है दोस्तों, इसमें आप बता देते हैं गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई आपको न्यूनतम 165 सेंटीमीटर चाहिए और गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए सीना आपको न्यूनतम बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और न्यूनतम फुलाकर 86 सेंटीमीटर चाहिए सीना। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बात करते हैं, ऊंचाई आपको 160 सेंटीमीटर चाहिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना आपको 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और न्यूनतम फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर चाहिए और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना न्यूनतम बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर और न्यूनतम फुलाकर 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई आपको 155 सेंटीमीटर रहेंगे दोस्तों। यही सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना में लागू नहीं है, मतलब सभी वर्ग की कैटेगरी की महिला के लिए इसमें सीना नहीं मापा जाएगा दोस्तों एक बात को याद रखिएगा, एक नोट करिए, अगर महिला अभ्यर्थी है तो इसमें सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम आपका वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है दोस्तों। अगर 48 किलोग्राम से अगर किसी भी महिला का वजन कम है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसमें भी एक नोट याद रखिएगा दोस्तों, इसमें अगर ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी है उनके शरीर के मापदंड में महिला अभ्यर्थी के ही समान होंगे, जो महिला अभ्यर्थी के लिए माप लिए जाएंगे वही आपको ट्रांसजेंडर के लिए भी माप लिए जाएंगे दोस्तों, महिला अभ्यर्थी के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए, वो आपको बता देते मतलब योग्यता आपका क्या होना चाहिए सिपाही परिचालक के पदों पर, जिसे बिहार पुलिस में ऑपरेटर के पदों पर भर्ती होने वाली दोस्तों इसमें शैक्षणिक योग्यता कम से कम इंटरमीडिएट विज्ञान से होना चाहिए 10+2 दोस्तों, अथवा अगर समकक्ष कक्षा में अगर भौतिकी, रसायन एवं गणित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण है तो अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों के न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्णता होगी दोस्तों। कहने का मतलब है अगर आप 12वीं पास है विज्ञान मतलब साइंस स्ट्रीम से अगर इंटर पास है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, अथवा अगर उसके समकक्ष मतलब इंटरमीडिएट के विज्ञान के समकक्ष कक्षा है जिसमें आपने भौतिकी, रसायन, गणित विषयों को पढ़े, अगर 50% अंक है तो आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अगर 50% से अंक अगर कम है तो अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी हैं अगर आपको तो 45% आपको कम से कम रहना चाहिए, तो अभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पर आप 4 नंबर में देखिएगा दोस्तों, यहाँ उम्र सीमा की बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें उम्र सीमा आपको अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष के कक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर ही गणना की जाएगी दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी उम्र सीमा होगी ना वो मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसी पर आपको जन्म तिथि के आधार पर गणना किया जाएगा दोस्तों, या उसके समकक्ष मैट्रिक का है प्रमाण पत्र तो उसके आधार पर जन्म तिथि का अनुमान गणना किया जाएगा दोस्तों। और यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है दोस्तों यहाँ आप 1 नंबर रोमन डिजिट में देखते होइएगा, देखिए दोस्तों यहाँ गैर आरक्षित उम्र सीमा की ही बातें कह रही है दोस्तों। इसमें गैर आरक्षित कोटि के लिए जो जनरल से आते हैं उसका न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। कहने के मतलब अगर आप गैर आरक्षित मतलब जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 18 वर्ष कम से कम चाहिए आवेदन करने के लिए, अगर अधिकतम 25 वर्ष है तो भी आप 25 वर्ष है तो आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अगर उससे भी ज़्यादा अगर आगे बताएंगे कि कैटेगरी छूट है कि नहीं, कैटेगरीज वाइज इसमें छूट भी रहा था, आगे आपको हम बताएंगे दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं अगर पिछड़ा वर्ग एवं कोटि एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष एवं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष होगा दोस्तों। एक और क्लियर कर देते हैं दोस्तों,
जो पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी से आते हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए आपको न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष होना चाहिए। इसमें भी आपको 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए और 27 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम होना चाहिए दोस्तों। अगर इससे भी अगर आपका उम्र ज़्यादा है तो आगे आपको हम बताएंगे कि एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद थर्ड नंबर में आप दोस्तों बता देते हैं पिछड़ा वर्ग के कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र आपको 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष। दोस्तों यहाँ पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि महिलाओं के लिए भी न्यूनतम उम्र आपको 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष रखेंगे दोस्तों। अगर किसी भी महिला गोरी अगर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला कैटेगरी के है तो आपको न्यूनतम उम्र 18 वर्ष ही चाहिए। अगर उससे कम है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। तो अधिकतम उम्र आपको 28 वर्ष है दोस्तों। और आगे आपको बताएंगे कि एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा कि आगे आपको हम बताएंगे दोस्तों। उसके बाद चौथा नंबर में दोस्तों आप यहाँ अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कैटेगरी के सभी अभ्यर्थी को तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आपको 30 वर्ष चाहिए दोस्तों। इसमें जो भी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कैटेगरी के सभी अभ्यर्थी को ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष चाहिए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके आगे चलकर आपको बताएंगे कि ये जो अधिकतम उम्र सीमा दिया गया है आपको न्यूनतम तो 18 वर्ष सभी में या पुरुष या ट्रांसजेंडर या कोई भी कैटेगरी का महिला हो या पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो सभी के लिए कम से कम आपको 18 वर्ष तो पूरा होना चाहिए। अधिकतम उम्र में कुछ अलग अलग है मगर आपको आगे हम बताएंगे कि इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो एज रिलैक्सेशन क्या दिया जाएगा कितना दिया जाएगा वो भी बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। आप बताते हैं कि आपकी चयन की प्रक्रिया के आगे हमको आपको हम बताएंगे कि आगे उम्र सीमा में कितना एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा अधिकतम वो आपको बताएंगे दोस्तों। पहले अभी जो बता रहे हैं वो पहले समझ लिए दोस्तों। इसमें चयन प्रक्रिया को आपको बारे में बता दे दो दोस्तों। चयन के लिए आपको परीक्षा संरचना कुछ इस प्रकार है जो आपको बताने अभी जा रहे हैं। सिपाही बिहार पुलिस में जो सिपाही परिचालक मतलब जो ऑपरेटर के पदों पर होने वाली है उसके पर बता देते दोस्तों। इसमें प्रथम चरण में आपके लिखित परीक्षा होगा दोस्तों। आवेदन पत्रों के संगणन से उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। इसमें आपको विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित मगर कहने का मतलब यह है कि जितना अधिक आवेदन होगा उसके हिसाब से पालियां निर्धारित होगी दोस्तों। उसके बहुशास्त्रीय बहु प्रश्न पत्र परीक्षा के लिए मेधा निर्धारण तो सामान्यकृत नॉर्मलाइज्ड अंकों की गणना इको परसेंटाइल मेथड से की जाएगी दोस्तों। लिखित परीक्षा में आपको बता देते हैं। लिखित परीक्षा आपको अब टाइमिंग बता देते हैं दोस्तों। कितना प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी आपको बताएंगे दोस्तों। इसमें आपको लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी दोस्तों। 2 घंटों का एक प्रश्न पत्र होगा दोस्तों जिसमें कुल 100 प्रश्न पत्र होंगे जिसमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे दोस्तों। परीक्षा ओमार सीट पर आधारित होंगे। ओमार उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में परिषद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात एक वर्ष के लिए संरक्षित किए जाएंगे दोस्तों। कहने का मतलब आप सिंपल से समझिए दोस्तों। एक लिखित परीक्षा कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें आपको बिहार पुलिस जो परिचालक के पदों पर भर्ती होने वाली दोस्तों इसमें 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा का 2 घंटों की एक प्रश्न पत्र होंगे। कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे दोस्तों। मतलब इसमें आगे बताते हैं दोस्तों। परीक्षा आपको ओमार सीट पर लिया जाएगा दोस्तों। ये उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में एक आपको दिया जाएगा एक अदृश्य के रूप में परिषद के पास रहेंगे दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं लिखित परीक्षा के स्तर। लिखित परीक्षा का मतलब किस प्रकार स्तर रहेगा मतलब कैसा प्रश्न सब पूछेंगे वो बताने दोस्तों। लिखित परीक्षा का स्तर आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में इंटरमीडिएट का जो 10+2 का स्तर का होगा दोस्तों। सिपाही पर लिखित परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र में 25 मतलब जो लिखित परीक्षा होगी उसमें एक प्रश्न पत्र में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित होगा तथा 25 प्रश्न इंटरमीडिएट स्तर के भौतिकी रसायन एवं गणित विषय से होंगे। वस्तुत पाठ्यक्रम के अभ्यर्थी के लिए विद्यालय परीक्षा समिति के अवलोकन का सुझाव किया जाएगा दोस्तों। लिखित परीक्षा में 30% से अंक प्राप्त करने वाले 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सफल घोषित किए जाएंगे दोस्तों। कहने का मतलब यह है कोई भी वर्ग किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हो पुरुष हो या महिला हो अगर लिखित परीक्षा में 30% से अगर कम अंक लाते हैं तो आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे दोस्तों। अगर 30% लाते हैं तो आपको
आपको सफल सफल घोषित किए जाएंगे। अगले चरण के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे दोस्तों। आगे बताएंगे दोस्तों कि इसमें आपको लिखित परीक्षा पर से मेरिट बनेगा कि आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा पर, वो आपको बताएंगे कि मेरिट किस पर बनेगा दोस्तों यहाँ आप स्क्रीन पर देखते हैं द्वितीय चरण में आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा दोस्तों, जिसे पीटी बोला जाता है। लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवार को अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना, इसमें सफल होना अनिवार्य होगा दोस्तों। कहने का मतलब है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो होगा उसमें इसमें शामिल होकर सफल होना जरूरी रहेगा दोस्तों। उसके बाद तीसरा में शारीरिक दक्षता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड एवं मानदंड में कोई छूट अनुमानीय नहीं होगी दोस्तों। उसके बाद महिला अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए समय गर्भवती न होने का घोषणा पत्र अनिवार्य देना होगा। गर्भवती महिला को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी दोस्तों। ये अपना देख लीजिएगा दोस्तों, ये जरूरी महिला अभ्यर्थी को ले। तो दोस्तों आप 5वां नंबर में बता देते हैं दोस्तों। 5वां नंबर में है, आप अभी स्क्रीन पर देखिए, 5वां नंबर आप सिपाही पर चलाएंगे पदों पर नियुक्ति हेतु चयन की द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़, ऊंची कूद एवं गोला फेंक की स्पर्धा होगी दोस्तों। इन तीनों स्पर्धा में अभ्यर्थी को अलग अलग सफल आवश्यक होगा दोस्तों। आपको ये जो सिपाही परिचालक के पदों पर जो भर्ती होने, जो ऑपरेटर के पदों पर भर्ती होने वाली, इसमें शारीरिक दक्षता में दौड़ भी होगी, ऊंची कूद भी होगी और गोला फेंक भी होगी। ये तीनों स्पर्धा होगी दोस्तों, अलग अलग होगी दोस्तों। इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अंक तय नहीं होगा दोस्तों। मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, इसके लिए कोई अंक आपको नहीं दिए जाएंगे दोस्तों। परंतु विहित अर्हता न पूरा करने वाले अभ्यर्थी को असम्मत, कहने का मतलब यह है अगर आप किसी भी मतलब दौड़ में, ऊंची कूद में या गोला फेंक में अगर स्पर्धाओं में अगर सफल नहीं हो पाते हैं तो आपको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। अब आगे बताते हैं दोस्तों आप यहाँ 7 नंबर में रोमन डिजिट में देख रहे हैं। यहाँ शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित स्पर्धा होगी। दौड़ में अभ्यर्थी को लिए कुछ इस प्रकार है दोस्तों। दौड़ में सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थी के लिए आपको निर्धारित अर्हता आपको 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में आपको पूरा करना होगा दोस्तों। उसके बाद सभी कोटि के महिला अभ्यर्थी के लिए आपको 1 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। अगर इसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसी समय आपको असफल घोषित किए जाएंगे दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद रोमन डिजिट संख्या 2 में आइएगा दोस्तों। इसमें अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता जांच में आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होगा दोस्तों। सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जांच स्पर्धा में ऊंची कूद आपको 3 फीट 6 इंच आपको कूदना पड़ेगा। अभ्यर्थी के लिए गोला फेंक आपको 16 पाउंड को 15 फीट फेंकना होगा। उसके बाद सभी कोटि के महिला अभ्यर्थी के लिए ऊंची कूद ऊंचाई 2 फीट 6 इंच होनी चाहिए और अभ्यर्थी सभी कोटि के महिला अभ्यर्थी के लिए गोला फेंक 12 पाउंड का 8 फीट फेंकना होगा दोस्तों। प्रत्येक जांच के लिए अधिकतम 3 अवसर प्रदान किए जाए। कहने का मतलब है कि गोला फेंक, ऊंची कूद, दौड़, इसमें तीनों दोस्तों इसमें प्रत्येक जांच के लिए अधिकतम 3 अवसर पर, मतलब कहने का मतलब है ऊंची कूद और गोला फेंक में आपको तीनों स्पर्धा में भी आपको दोस्तों इसमें प्रत्येक जांच के लिए अधिकतम 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। मतलब आपको ऊंची कूद, गोला फेंक आपको तीनों में और दौड़ में भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। दोस्तों इसमें दौड़ का मेंशन नहीं किया, मगर इसमें तीनों का रहा है तो आप तीनों ही लेके चल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के मानदंड महिला अभ्यर्थी के ही समान होंगे दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि जो भी थर्ड जेंडर से आते हैं, मतलब ट्रांसजेंडर से आते हैं दोस्तों, उसको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए उन अभ्यर्थी महिला के लिए जो सिंपल कैटेगरी महिला के लिए जो सभी कैटेगरी के महिला के लिए अभ्यर्थी होता है, वही ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए भी शारीरिक दक्षता मानदंड होंगे दोस्तों। अब आगे दोस्तों आप ये सेकेंड में हो जाएंगे। आपको तृतीय चरण में आपको दस्तावेज सत्यापन, मतलब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ दोस्तों आप बात करते हैं अंतिम चयन प्रक्रिया, लिखित परीक्षा हो गया शारीरिक दक्षता। अब लिखिए आपको मतलब अब मेरिट लिस्ट किस पर, मेधा सूची किसके आधार पर दोस्तों? मेधा सूची आपको जो लिखित मेधा सूची होगी, अंतिम आपको चयन लिस्ट आपको लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार किया जाएगा दोस्तों। ये जो अंतिम रूप से आपको मेधा सूची लिखित परीक्षा में जो अंक आप प्राप्त करते हैं ना, उसी के आधार पर आपको मेधा सूची मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा दोस्तों। उसी के आधार पर
आपको सिलेक्शन लिया जाएगा, मगर अगर शरीकी दस्ता परीक्षा में असफल होते हैं तो आपको उसी समय असफल घोषित किए जाएंगे दोस्तों। इसीलिए आपको दोनों को अच्छे से करना है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप बात करते हैं इसमें, तो इसमें आवेदन कब से है वो भी बता दिया गया, चयन प्रक्रिया क्या है वो भी बता दिया गया, सिलेबस में क्या क्या पूछे जाएंगे वो भी पूछे जाएंगे दोस्तों। वो भी तमाम डिटेल आपको बता दिया गया कि आवेदन कब से शुरू है, और चयन प्रक्रिया भी बताया गया, क्वालिफिकेशन क्या है, तमाम उम्र सीमा भी बता दिया गया दोस्तों। एक बस रह गया है कि आपको उम्र सीमा में मतलब कि क्या क्या, मतलब कि कितना कितना आपको उम्र सीमा में कैटेगोरीज वाइज कितना कितना छूट दिए जाएंगे वो आपको एक बताना, बस वो भी बता देंगे दोस्तों। पहले यहाँ देख लिए आवेदन शुल्क जान लीजिए दोस्तों। आवेदन शुल्क में आपको बिहार सरकार ने 2021 और 2025 के आलोक में एक घोषणा की गई थी कि आपको जो भी बिहार में आवेदन लिए जाएंगे उनका सभी जितने भी आवेदन लिए जाएंगे, कोई भी एग्जाम फॉर्म या कोई भी इंट्रांस ले, सबके मात्र 100 रुपये चार्ज। उसी के आलोक में यहाँ सभी मतलब श्रेणी कोटि, यहाँ देखते हैं सभी श्रेणी या कोटि के अभ्यर्थियों के लिए, पुरुष हो या महिला हो सभी के लिए आवेदन पत्र का मूल्य रुपये 100 रुपये रखे गए, मात्र 100 रुपये। हो सकता है जब ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन कीजिएगा तो उस समय हो सकता है 1-2 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करें, इसके लिए घबराइएगा नहीं, वो अपना बैंकिंग नेट बैंकिंग चार्ज करता है दोस्तों। मात्र आपको अगर ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा तो आपको मात्र 100 रुपये चार्ज करेंगे दोस्तों। अगर किसी भी कैटेगरी से महिला हो या पुरुष हो या किसी भी जनरल से हो या आरक्षित किसी भी कैटेगरी से, आप सबको 100 रुपये चार्ज किए जाएंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपकी उम्र सीमा का न्यूनतम उम्र के लिए आपको 1/8/2026 के अनुसार गणना किया जाएगा। अधिकतम उम्र के लिए बिहार पुलिस में सिपाही पर नियुक्ति के लिए सरकार गृह विभाग के सर इतना दिनांक 28/1/2026 द्वारा बिहार पुलिस रेडियो विस्तृत बिहार पटना के सिपाही परिचालक के कोटि के लिए 993 पदों पर नियुक्ति अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों। इसमें आपको उम्र सीमा में कैटेगरीज वाइज न देकर इसमें आप सीधे दिया गया है दोस्तों। यहाँ आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें सीधे करके नियुक्ति अधिकतम उम्र सीमा में आपको 5 वर्ष जो अधिकतम उम्र दिया है उसमें सीधे 5 वर्षों की छूट देने का निर्णय लिया गया है दोस्तों। इसमें ये क्लियर नहीं किया है दोस्तों, इसमें ये क्लियर नहीं किया है कि मतलब कैटेगरीज वाइज है कि क्या, मगर इसमें सभी के लिए उम्र सीमा में आपको 5 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें आपको शैक्षणिक अर्हता के लिए आपको 31/3/2026 तक आवेदन संपन्न करने की अंतिम तिथि है दोस्तों। मतलब 31 मार्च 2026 इसका आवेदन फॉर्म डालने का अंतिम तिथि है। उसके बाद जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए आपको 31/3/2026 से आवेदन संपन्न करने की अंतिम तिथि है दोस्तों। उसका क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र के लिए भी आपको 31/3/2026 मतलब 31 मार्च 2026 तक आवेदन करने की अंतिम करने का मतलब ये है दोस्तों, ये तीनों चीज आपको बताएं, ये आपको 31 मार्च 2026 तक आप आवेदन करने के बाद ये लगा लीजिएगा दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, एक बार और बता देते हैं डिटेल से दोस्तों। आपको ऑनलाइन आवेदन के बारे में बता देते हैं दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन आपको आवेदन भरने की तिथि आपको शुरू होंगे प्रारंभ होंगे आपको 1 मार्च 2026 से ये ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे दोस्तों। अगर चाहते हैं बिहार पुलिस में एक अच्छे पदों पर जॉब करना है तो बिहार पुलिस में सिपाही पे परिचालक के पदों जिसे ऑपरेटर कहा जाता है इंग्लिश में, उसके पदों पर भर्ती आई है दोस्तों। 993 पदों पर भर्ती आई, बहुत अच्छी भर्ती है दोस्तों। आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए हम जल्दी से जैसे ही ऑनलाइन आवेदन होता है तो इस पर एक डिटेल से वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर देंगे, कैसे आपको भरना है, उसमें पर क्या गलती नहीं करना, एक अलग से उसमें वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। उसमें तमाम डिटेल अच्छे से दिया रहेगा दोस्तों कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है दोस्तों। एक अलग से वीडियो लेंगे तो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा दोस्तों। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि आपको 31 मार्च 2026 रखे गए हैं दोस्तों। बाद में बढ़ भी सकता है या बाद में नहीं भी बढ़ सकता है दोस्तों। एक बात और बता देते हैं, अगर ये जो पीडीएफ आपको हम स्क्रीन पर जो अभी दिखाए अगर खुद से पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ लिंक पे क्लिक कीजिएगा। वहाँ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो ये पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये बिहार पुलिस सिपाही में जो पदों पर परिचालक के पदों पर भर्ती होने वाली ऑपरेटर के पदों पर उसका लिंक दिया गया है। पीडीएफ आप जाकर खुद से एडवर्टाइजमेंट जो आया है वो आप खुद से देख सकते हैं दोस्तों। आप
खुद से देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं एकदम आसानी से दोस्तों। नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये अपना ऑनलाइन आवेदन जैसे ही शुरू होता है तो इस पर एक डिटेल से वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आप बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जैसे ही इसका आवेदन शुरू होता है वैसे ही आपको एक रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको कैसे फॉर्म आवेदन करना है उसमें आपको बताएंगे, एक एक स्टेप प्रोसेस आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक उसमें बने रहिएगा और देख लीजिएगा कि कैसे कैसे बिना गलती किए हुए आवेदन करना है दोस्तों। आपको पेमेंट कर भी दिखाएंगे दोस्तों। तो इसमें तमाम डिटेल अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं दोस्तों। इसमें तमाम डिटेल आपको इसे बता दिया गया है दोस्तों। अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों। ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि दोस्तों की भी पता चल सके दोस्तों। जो भी बिहार पुलिस में सिपाही के पदों पर जो भर्ती आई है, परिचालक जो ऑपरेटर बनना चाहते हैं बिहार पुलिस में, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। तो उनका ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये पता चल सके दोस्तों। ये डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां पर हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम दिया जाता है दोस्तों, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।